सभी को नमस्कार। नाम नरेंद्र, बाय प्रोफेशन डॉक्टर, और पार्ट टाइम में एमवे बिजनेस सीखते हुए बिल्ड कर रहा हूँ। आज हम एक फूड सप्लीमेंट है आयरन, उसके बारे में इस मीटिंग में 30 से 40 मिनट जानकारी लेंगे। तो अपने माइक को अनम्यूट रखें, और आप किसी और को भी इनवाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। आयरन क्या होता है? आयरन एक प्रकार का लोहा है, लोहा खनिज। पूरे अर्थ पर जो चौथा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है वो है आयरन। और इसकी ही कमी सबसे ज्यादा देखी जाती है मानव शरीर के अंदर। क्यों देखी जाती है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि आयरन जो है वो कई जीवित जीवों के लिए आवश्यक खनिज तत्व है। इसके अलावा पृथ्वी पर व्यापक रूप से पाया जाता है। आयरन हमारी बॉडी में बनता नहीं है, यानी कि ये बाहर से ही लेना होगा। शरीर आयरन का निर्माण नहीं करता है। यह एक आवश्यक खनिज तत्व है जिसे हम आहार या भोजन से ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लोहा है ना, वो स्टील के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, उसी तरह आयरन हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। शरीर में जो 70% जो आयरन होता है वो हमारी आरबीसी में, जो लाल रक्त कणिकाएं, उनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन के रूप में। शरीर में 70% लगभग जो आयरन होता है वो हमारे ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा लगभग 25% जो आयरन होता है वो हमारा होता है स्टोर आयरन, संग्रहित आयरन। संग्रहित आयरन वो आयरन होता है जब हमारे शरीर को आयरन की जरूरत होती है तो ये धीरे धीरे यहाँ से रिलीज होता है। और ये संग्रहित कहाँ पर होता है? ये होता है बोन मेरो में, स्प्लीन में, लीवर में। यहाँ से ये धीरे धीरे हटता है और जहाँ जरूरत है वहां पर पहुंचता है। इसके अलावा आयरन कहाँ होता है? प्लाज्मा में भी होता है। <1% आयरन, जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसमें भी रक्त में घूमता हुआ आयरन होता है। साथ में आयरन कहाँ पाया जाता है? हमारी मसल्स में। मसल्स में मायोग्लोबिन की जो प्रोटीन होती है उसमें भी आयरन पाया जाता है, जो लगभग 5% के आसपास होता है। तो 100% आयरन हमारी बॉडी में कहाँ से मिल रहा है? हमें बाहर से। शरीर इसका निर्माण नहीं करता है। जो आयरन मैंने बताया 25%, वो है फेरिटिन। फेरिटिन के रूप में आयरन, जो स्टोर्ड आयरन होता है वो फेरिटिन प्रोटीन के रूप में होता है। इसे आयरन स्टोरेज की तिजोरी भी बोलते हैं। जो तिजोरी है ना जहाँ पे आयरन स्टोर होता है, वो कौन से रूप में होता है? फेरिटिन के रूप में। अब हम बात करेंगे कि आयरन के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हीम आयरन और एक होता है नॉन हीम आयरन। जो वेजिटेरियन जो डाइट होती है उससे हमें मिलता है नॉन हीम आयरन। जो नॉन हीम आयरन है वो वेजिटेरियन डाइट से मिलता है। नॉन हीम आयरन वेजिटेरियन डाइट क्या क्या होती है? हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, चना, मसूर, मूंग दाल, सोया उत्पाद, सोया मिल्क, टोफू, ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, गुड़, तिल। इनसे हमें आयरन मिलता है। लेकिन ये जो आयरन होता है, जो नॉन हीम आयरन होता है, ये स्लो एब्जॉर्ब होता है ना, धीरे धीरे अवशोषित होता है। लगभग 3 से 5% ही एब्जॉर्ब होता है। तो जो शाकाहारी व्यक्ति है उसको यदि इस आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो उसको विटामिन सी साथ में लेना होगा। तो विटामिन सी के रूप में हम नींबू, संतरा, आंवला, इस तरह की चीजें भी ले सकते हैं ताकि नॉन हीम आयरन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। और एक होता है हीम आयरन, जो मिलता है हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट से। नॉन वेजिटेरियन में क्या क्या चीजें आती है? रेड मीट, अंडा, मछली, चिकन, लीवर। इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। तो नॉन हीम और हीम आयरन के बारे में हमने समझा कि आसानी से अवशोषित होने वाला आयरन कौन सा है? हीम आयरन, जो नॉन वेजिटेरियन लोगों में इजीली उपलब्ध हो जाता है। और हीम आयरन जो होता है वो
वेजी सॉरी, जो नी नॉन हीम आयरन होता है वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनसे मिलता है, जो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। जो हीम आयरन होता है वो जल्दी असर करता है, जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। यानी कि जो नॉन वेज खाने वाले लोग होते हैं उनमें आयरन का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, हीमोग्लोबिन जल्दी राइज होगा। जबकि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं जिनमें नॉन हीम आयरन जो मिलता है हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से, दालों से, चने से, गुड़ से, तिल से, वो धीरे धीरे असर करता है और हीमोग्लोबिन भी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। यानी अवशोषित भी बहुत धीरे होता है, 2 से 10% तक ही अवशोषित होता है, यानी अवशोषण भी कम होता है। और जो ये आयरन होता है, नॉन हीम आयरन जो वेजिटेरियंस में होता है, चाय, कॉफी और कैल्शियम, इसके अवशोषण से को भी ये प्रभावित करते हैं, है ना। तो हमने समझा कि आयरन क्या है, नॉन हीम आयरन क्या है, हीम आयरन क्या है, और आयरन बॉडी में किस प्रकार से कहाँ कहाँ स्टोर होता है। तो ये सब आपने लिखा होगा। अब आगे बात करते हैं। आयरन का काम क्या है। आयरन एक खनिज है, लौह तत्व है। इसका काम क्या है? इसका काम है हीमोग्लोबिन का निर्माण। हीमोग्लोबिन हमारे लाल रक्त कणिकाओं में, आरबीसी में पाया जाता है और ऑक्सीजन को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि आयरन का पहला काम है हीमोग्लोबिन का निर्माण, दूसरा काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम, तीसरा काम है मसल्स में भी मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, तो मसल्स के लिए भी मायोग्लोबिन निर्माण के लिए आयरन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए और उनके प्रॉपर कार्य को संचालित करने के लिए आयरन की जरूरत होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी आयरन की जरूरत होती है। ऊर्जा के उत्पादन में, एनर्जी प्रोडक्शन में भी आयरन की जरूरत होती है। मस्तिष्क के विकास में, उसमें भी आयरन की जरूरत होती है। और कई केसेज में हार्मोन्स के निर्माण में भी आयरन की जरूरत होती है। तो हम देखें कि आयरन किस तरह से एक उपयोगी खनिज तत्व है जो हर व्यक्ति को हर उम्र में जरूरी है। अब बात करेंगे आयरन यदि प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा? कहीं ना कहीं हमारी डाइट इनसफिशिएंट है। अगर आयरन प्रॉपर नहीं मिलता है तो आयरन की कमी होती है, और आयरन की कमी होती है तो कुछ लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? कुछ कॉमन सिम्टम है जो सबको पता होने चाहिए। कमजोरी, फटीग, थकावट, वीकनेस, चक्कर आना, सांस फूलना, चेहरे का रंग फीका पड़ना, बालों का झड़ना, हाथ पैर ठंडे होना, पुअर परफॉर्मेंस, बच्चों में ग्रोथ का रुकना, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, कंसंट्रेशन की कमी, सिर दर्द, सुस्ती, कमजोर नाखून, एनीमिया, इस तरह के काफी सारे सिम्टम आयरन की कमी वाले व्यक्ति में देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कितना आयरन हमें लेना होता है। तो ICMR NIN 2020, इसके अकॉर्डिंग एक RDA है। ICMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। NIN का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 2020। इन्होंने बताया कि एक एडल्ट मैन में जो 18 साल से ऊपर है उसको 19 मिलीग्राम पर डे आयरन चाहिए। जो एडोलसेंट बॉय होते हैं, जो 18 साल से कम और 14 साल से ऊपर के जो लड़के होते हैं, उनमें 32 मिलीग्राम, क्योंकि उनके में ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली एज होती है, इसलिए वहां पर आयरन 32 मिलीग्राम। और 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति में आयरन 17 से 19 मिलीग्राम पर डे लेना होता है। इसके बाद में हम बात करें कि फीमेल्स में क्या होता है इसका, तो जो 14 से 17 साल की जो गर्ल्स होती हैं उनमें 28 मिलीग्राम पर डे। आप देखेंगे कि जेंट्स में आयरन कम है रिक्वायर्ड और फीमेल में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स वगैरह भी रहते हैं। 14 से 17 साल की उम्र में 28 मिलीग्राम पर डे, 18 से 59 साल की एज में 29 मिलीग्राम पर डे, पोस्ट मिनोपोजल वुमेन जो होती हैं 60 प्लस की एज में, उनमें 23 मिलीग्राम पर डे, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं जिनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन नहीं दिया जाता, केवल फोलिक एसिड दिया जाता है, तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 40 मिलीग्राम पर डे आयरन RDA के अकॉर्डिंग है। लेक्टेटिंग मदर जो दूध पिलाने वाली
माताएं हैं उनमें 0 से 6 महीने के बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं में 23 मिलीग्राम पर डे, और 6 से 12 महीने के बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं में 21 मिलीग्राम पर डे आयरन की जरूरत होती है। इसके बाद में बात करेंगे कि मार्केट के आयरन बहुत सारे हैं, और हम यहाँ पे एक बहुत बड़े हेल्थ ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट। तो न्यूट्रीलाइट का एक आयरन आता है जो फूड सप्लीमेंट है, न्यूट्रीलाइट चेरी प्लस। तो न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन और मार्केट के आयरन में क्या फर्क है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि न्यूट्रीलाइट का चेरी आयरन क्या है। न्यूट्रीलाइट का एक चेरी आयरन जो एक फूड सप्लीमेंट है, ये आयरन देता है, विटामिन सी देता है, और डाइटरी फोलेट देता है, मतलब कि फोलिक एसिड भी देता है। कितना देता है? न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन की एक टेबलेट से लगभग हमें 100% आरडीए के रूप में 19 मिलीग्राम आयरन मिलता है, जो आयरन होता है फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, फेरस फ्यूमरेट और मस्टर्ड ग्रीन से मिलने वाला आयरन। साथ ही हमें 65 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है, जो भी 100% आरडीए है। डाइटरी फोलेट मिलता है हमें 220 माइक्रोग्राम, जो 100% आरडीए है, और ये सब ICMR 2020 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। 12 साल के ऊपर हम किसी भी व्यक्ति को न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन दे सकते हैं, एक टेबलेट रोजाना। और प्रत्येक टेबलेट में 72 मिलीग्राम जो है एसिरोला का कंसंट्रेट है। तो आप समझेंगे कि किस तरह से एक नेचुरल डिराइव्ड सोर्स से न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन बनाया जाता है। बात इसकी समझें तो ये एक बहुत ही अ, अच्छा आयरन है जिसका न कोई साइड इफेक्ट है, न किसी तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन हमें लेने की जरूरत है। तो क्या फर्क है बाहर के आयरन में? जो एक फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट होते हैं और एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट होते हैं जो कि न्यूट्रीलाइट के द्वारा मिलते हैं, तो क्या फर्क आता है? फर्क आएगा जो मेजरली वो आएगा गुणवत्ता में, क्वालिटी में, सोर्स में, स्रोत क्या है, एब्जॉर्प्शन में आएगा, टॉलरेंस में आएगा, सहनशीलता में आएगा। इस आधार पे फर्क क्या क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। जो फार्मास्यूटिकल आयरन सप्लीमेंट होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, ज्यादातर फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि न्यूट्रीलाइट का चेरी आयरन है वो फेरस फ्यूमेरेट और फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, जिनकी हाई बायो अवेलेबिलिटी है। हाई बायो अवेलेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि इनका जो प्रभाव है, इनका जो एब्सॉर्प्शन है वो ज्यादा होता है। विटामिन सी बाहर के आयरन में, फार्मास्यूटिकल आयरन में विटामिन सी अलग से लेना पड़ता है, और वो भी सिंथेटिक रूप में ही हम लेते हैं। जबकि न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन में जो विटामिन सी है वो है प्राकृतिक, नेचुरल, एसीरोला से लिया गया, आंवला से लिया गया। तो पहला फर्क किस चीज का आ गया? सोर्स का और क्वालिटी का। दूसरा, जो फार्मास्यूटिकल आयरन होता है उसका अवशोषण कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो हमें उसकी क्वांटिटी ज्यादा लेनी होगी, और जब क्वांटिटी ज्यादा लेंगे तो साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, ज्यादातर साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। जबकि न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो हाई होता है, और विटामिन सी साथ में होने की वजह से बेटर बायो अवेलेबिलिटी भी मिलती है। फार्मास्यूटिकल जो आयरन होता है अक्सर साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। किस तरह के होते हैं? गेस्ट्रिक साइड इफेक्ट होते हैं, कब्ज होना, इंडाइजेशन होना, उल्टी। जबकि न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन का जो साइड इफेक्ट है वो न के बराबर है। ना यहाँ पे आपको गैस्ट्रिक इश्यू होंगे, ना अल्सर होंगे, ना मरोड़ की समस्या होगी, ना कब्ज की समस्या होगी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जो आयरन है उसमें सारे सिंथेटिक कंटेंट होंगे, और यहाँ पे नेचुरल कंटेंट देखने को मिलेंगे। एसिरोला चेरी, आंवला, सिट्रस बायोफ्लेविनोइड्स। जो फार्मास्यूटिकल आयरन है वो नॉन ट्रेसेबल होता है, उसकी क्वालिटी को कोई ट्रेस नहीं करते हैं। जबकि हमारा जो न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन है इसकी टॉलरेंस बेटर होती है, प्योर होता है ये। न्यूट्रीलाइट के जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खेत हैं वहां पे सीड से सप्लीमेंट, जो हमारा एक प्रोसेस करने का तरीका है, वहां से लिए जाते हैं, नॉन GMO सीड से लिए जाते हैं। तो ये पूरी तरह से प्योर होता है। फार्मास्यूटिकल जो आयरन होता है उसमें मेटेलिक टेस्ट होगा, कर दे। ये निगलने में दिक्कत करेगा,
साइड इफेक्ट होंगे, जी मिचलाना, ये वोमिटिंग। बरसात पड़ रही है ना। यहाँ पर इस तरह के केस और का। नहीं मिलेंगे। तो मैंने जो मोटा मोटा डिफरेंस क्या बताया कि मार्केट का आयरन और एमवे का जो आयरन है उसमें जो फर्क है, वो फर्क किस आधार पे है, क्या सोर्स है, क्वालिटी क्या है, एब्जॉर्प्शन कैसा है, टॉलरेंस कैसी है। तो इस आधार पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाजार के आयरन को एमवे के न्यूट्रीलाइट चेरी प्लस से। इसके बाद में बात करेंगे कि न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन जो है वो इकोनॉमिकल कैसे है, बजट में कैसे है। तो बजट में कैसे, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। हाई एब्जॉर्प्शन है, यानी कि कम मात्रा में ज्यादा असर दिखाएगा, ज्यादा प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि विटामिन सी साथ में है, तो अवशोषण जो है इसका 2 से 3 गुना बढ़ जाता है तुलनात्मक रूप से। तुलना किससे कर रहे हैं हम? बाहर के आयरन से। बाजार के आयरन में एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो ज्यादा मात्रा लेनी पड़ती है, इसलिए खर्चा भी ज्यादा आता है। तो इकोनॉमिकल कैसे हो गया कि यहाँ पे हमें कम मात्रा में भी ज्यादा असर देखने को मिलता है। दूसरा, इकोनॉमिकल कैसे चेक करेंगे? तो जो फार्मास्यूटिकल आयरन होता है उसके गंभीर साइड इफेक्ट है, जबकि हमारे न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन के साइड इफेक्ट न के बराबर है। ये पेट पर हल्का होता है, सॉफ्ट ऑन स्टोमक, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, ना इंडाइजेशन मिलेगा, ना वोमिटिंग मिलेगा, ना अल्सर मिलेंगे, ना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी। यानी कि जब इस तरह की चीजें होंगी ही नहीं, तो अन्य दवाइयों पर खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा अलग से, और डॉक्टर को वापस से दिखाने का खर्चा भी बच जाएगा। तो इकोनॉमिकल इस प्रकार से हो गया। तीसरा, कैसे इकोनॉमिकल है? तो यहाँ पे हमें प्राकृतिक तत्वों का लाभ भी मिल रहा है। यानी कि एक टेबलेट से एक ही फायदा नहीं हो रहा, कई फायदे हो रहे हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बूस्टर इफेक्ट होता है आयरन का, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर एसिडोला चेरी, बायोफ्लेविनॉइड्स वगैरह भी है। इसके अलावा और कैसे इकोनॉमिकल है? तो हाई बायो अवेलेबिलिटी के कारण एक टेबलेट ही पर्याप्त है, जो कि 19 मिलीग्राम आयरन एज पर आरडीए दे रही है। तो यहाँ पे हमें बजट फ्रेंडली ये प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाता है। साथ ही कैसे इकोनॉमिकल है? तो लास्ट पॉइंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। न्यूट्रीलाइट जैसे प्योर ब्रांड से लिए गए फूड सप्लीमेंट में मिलावट, कॉन्टामिनेशन और हेवी मेटल्स का कोई डर नहीं होता है। ये किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं करते हैं, कोई मेटल्स का इंक्लूजन नहीं करते हैं, और सारा फूड सीड टू लेकर सप्लीमेंट इनके कंट्रोल में होता है। तो 100% प्योर एथिकल प्रैक्टिसेज होती है इनकी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन जो होती है उसकी एक टेबलेट लगभग 12 से 13 रुपए की पड़ती है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन बाहर का जो आयरन, फार्मास्यूटिकल आयरन यदि हम लेते हैं, तो वहां पे हमें साइड इफेक्ट का खर्चा भी टेबलेट के खर्चे के अलावा देना होता है, साथ ही डॉक्टर के फॉलोअप का खर्चा भी देना होता है। तो आप समझें किस तरह से आयरन, न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन इकोनॉमिकल है, इफेक्टिव है, और साथ ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मार्केट के कुछ आयरन के नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैक्लियोट्स ब्रांड होता है एक, मैक्लियोट्स ब्रांड्स का एक आयरन आता है आयरोजोर्ब, 10 टेबलेट की पैकिंग आती है, सिंथेटिक आयरन होता है। और जो आयरन होता है वो आपका फेरस फ्यूमरेट, फेरस एस्कॉर्बेट इस फॉर्म में होता है। और लगभग उस टेबलेट की कॉस्ट पड़ती है 17 रुपए। 10 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, 170 रुपए की स्ट्रिप पड़ती है। इसी प्रकार से सन फार्मा का भी आयरन आता है जो कैप्सूल फॉर्म में होता है, स्पीडराल, जो लगभग 230 रुपए का एक स्ट्रिप आती है, 10 कैप्सूल की, लगभग 23 रुपए का आयरन पड़ता है। और एक जीएस के गैलेक्सो स्मिथ का इनका आयरन आता है, फेफोल जेड, जो लगभग 13 से 14 रुपए का पड़ता है। इसमें कार्बोनिल आयरन होता है, जो बिल्कुल ही ज्यादा इफेक्टिव आयरन नहीं है। तो आप देखें न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन मार्केट के अच्छे से अच्छे ब्रांड के आयरन के सामने भी सस्ता पड़ रहा है, क्वालिटी वाइज, एब्जॉर्प्शन वाइज, प्योरिटी वाइज, रिजल्ट वाइज। तो हम क्यों ना न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन को अपनी डाइट में आज ही शामिल करें। तो ये एक आयरन के बारे में एक सिंपल जानकारी थी। किसी का कोई सवाल हो तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर सकते हैं। गणेश जी, विष्णु जी, अंबिका जी, कोई और चीज आपको आयरन के बारे में जाननी हो, समझनी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके बारे में आपको बताने की।
सर मेरा सवाल है कि जैसे अपन टैबलेट लेते लिए आती है, मतलब उससे भी हो जाएगा, तीसरी से लेनी पड़ेगी? सर दोबारा पूछिए सवाल। जैसे डेली टैबलेट आती है अपनी या डेली प्लस आती है, जी सर। तो उससे भी अपन को आयरन मिल जाएगा कंप्लीट, या फिर अपन को यही एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, चेरी आयरन भी लेना पड़ेगा? सर डेली और डेली प्लस मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल टेबलेट है, तो उसमें जो आयरन है वो एज पर आरडीए नहीं है। अच्छा। तो आरडीए के अकॉर्डिंग जो आईसीएमआर एनआईएन जो 2020 की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 19 मिलीग्राम, ये पहले 17 मिलीग्राम होता था, फिर रिवाइज हुई थी ये गाइडलाइन, तो 19 मिलीग्राम आरडीए। तो अभी यदि हम डेली ले भी रहे हैं तो पहले तो हम ये देखें कि हमारा आयरन जो है वो कंटेंट कंप्लीट है नहीं है अपनी डाइट से। अगर डाइट से कंप्लीट नहीं है और न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन हम ले रहे हैं तो डेली लेने की जरूरत नहीं है। और यदि डाइट में थोड़ा बहुत ही है और वो डेली से अगर मिल सकता है तो वहां से कवर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। कमल जी, आपका कोई सवाल? नहीं सर, नहीं। तो कमल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आयरन की कमी से क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? जो कॉमन सिम्टम है वो आप बताएं हमारे को। जी सर, इससे कमजोरी वगैरह रहती है, थकान वगैरह रहती है, चक्कर वगैरह आते हैं, और चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। साथ के साथ में कहीं ना कहीं स्टूडेंट वगैरह होते हैं तो विद्यार्थियों के ध्यान वगैरह में कमी वगैरह रहती है, और एनीमिया की कमी वगैरह देखी जाती है सर। बैक टू होस्ट। पुरुषों में आयरन की कमी के मुख्य कारण क्या है, ये बताएं आप। खान पान है ना सर, भाग दौड़ भरी लाइफ। क्या केवल खान पान ही जिम्मेदार है? भाग दौड़ भरी लाइफ। इनके अलावा? इनके अलावा जो संतुलित आहार है वो कहाँ ले पा रहे, न्यूट्रिशन गैप। उसको आप बार बार एक ही वर्ड को अलग अलग वे में कह रहे हो, इसके अलावा और क्या बचे? नहीं सर, यही याद है मेरे को। कोई इन्फेक्शन जो होते हैं ना, जैसे पाइल्स हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, अल्सर हुए, हम्म। ये भी कहीं ना कहीं आयरन डेफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। अत्यधिक चाय और कॉफी का सेवन, इस वजह से भी आयरन डेफिशिएंट होता है इंसान। विटामिन सी की कमी, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होगा? विटामिन सी की वजह से। अभी यदि हम आयरन ले रहे हैं लेकिन विटामिन सी साथ में नहीं ले रहे हैं तो हमारा आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जिस पर्पज के लिए हमने आयरन लिया था वो फुलफिल ही नहीं होगा। इसके अलावा महिलाओं में आयरन की कमी के क्या क्या कारण है, गणेश जी? जी सर, जैसे आजकल की फास्ट फूड की तरफ लोग भाग बढ़ रहे हैं, जिससे मतलब संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं। जैसे हरी पत्तीदार सब्जियां पहले की अपने पूर्वज वगैरह बहुत हरी पत्ती की सब्जियां ज्यादातर बनाते थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में भाग दौड़ व्यस्त भरी लाइफ में स्त्रियां मतलब लेडीज इतनी व्यस्त रहती हैं, या जॉब की वजह से बहुत सी संतुलित आहार नहीं ले पाती है। और जो आयरन की कमी के प्रमुख कारण यही है, क्योंकि वो अपने आहार में सही तरीके से पत्तीदार सब्जियां या वो सारी चीजें जैसे जो पुराने खान पान होते थे वो नहीं ले पाते हैं। एक मुख्य कारण है आयरन की कमी का महिलाओं में मासिक धर्म, पीरियड्स, इसलिए उन्हें आयरन की ज्यादा जरूरत होती है। और आयरन की कमी ज्यादातर महिलाओं में ही देखी जाती है। लोग, पुरुष कहते हैं कि हमारे अंदर नहीं है, लेकिन पुरुषों में भी है बट उनके कंपैरिजन में कम है। तो आयरन का बेहतर एब्जॉर्प्शन करने के लिए साथ में क्या लेना होगा, गणेश जी? विटामिन सी। हाँ, विटामिन सी के रूप में क्या क्या ले सकते हो आप? संतरा है, नींबू है, आंवला है। बिल्कुल, तो आप जब और भी आयरन का सेवन करें तो साथ में ये भी लें। जरूरी होता है, जब भी जाके अवशोषित होएगा, जब भी बिल्कुल। काम आएगा। भारत में महिलाओं में आयरन की जो कमी है उसके आंकड़े हैं NFHS 5 2019-21 के अकॉर्डिंग। जो 15 से 49 साल की महिलाएं हैं उनमें 57% महिलाओं का जो परसेंट है वो एनेमिक है। कितनी? 57% एनेमिक महिलाएं 15 से 49 साल के बीच में। और जो गर्भवती महिलाएं हैं इसी एज ग्रुप में उनका है प्रतिशत 52.2। और 15 से 19 साल की जो गर्ल्स हैं उनमें है 59%।
तो आप देखें कितना बड़ा परसेंट है आयरन की कमी का। तो आयरन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं गणेश जी? एनीमिया। एनीमिया। बिल्कुल, तो एनीमिया एक मुख्य कारण है बहुत सारी बीमारियों के लिए, है ना। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल जरूरी है ना, उसी तरह से शरीर में खून भी बहुत जरूरी है। ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कमल जी? क्या सर? ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? नहीं सर, मैं क्या है, थोड़ा सा लेट आया था, मैं अभी गाड़ी खड़ी करके बीच में आया था सर। विष्णु जी, ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हीमोग्लोबिन के रूप में पाई जाती है। बिल्कुल सही। मसल्स में? नस्ल का याद नहीं आ रहा। मायोग्लोबिन। मसल्स मायो। को बोल मसल्स को बोलते हैं मायो, इसलिए मायोग्लोबिन। हीम को बोलते हैं ब्लड, इसलिए हीमोग्लोबिन। वेजिटेरियन जो होते हैं उनमें कौन सा आयरन होता है, हीम या नॉन हीम? बताइए गणेश जी। हिम आयरन। वेजिटेरियन में कौन सा आयरन है सर? नॉन हीम आयरन। और नॉन वेजिटेरियन में है हीम आयरन। ठीक है। कौन कौन से आहार से हमें आयरन मिलेगा? कमल जी, कौन कौन से आहार से आयरन मिलेगा, आप बताएं। कौन से वाले, मतलब कौन से वाले आयरन की बात कर रहे हो सर आप? मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, कौन सा वाला नहीं, जो भी आयरन है। नहीं, कौन जैसे सी हीम या। कौन सी चीज खाने खाने से आयरन मिलेगा, मुझे तो ये बताओ आप। अच्छा अच्छा। इसका क्या नाम से, जैसे नॉन वेज में अंडा मछली चिकन वगैरह, ये तो इसमें यदि इसके साथ साथ पालक मेथी सरसों, काजू बादाम फल फ्रूट वगैरह, ये सारे ये सर इसमें। बिल्कुल। और हमारे ब्लड में जो हिमोग्लोबिन होता है, उसमें आयरन का क्या रोल है? इसका पता नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा और कोई जानकारी आप साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे बीच में अंबिका मैम भी हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। नहीं सर, कोई सवाल नहीं। थैंक यू सो मच। एक रिसर्च पढ़ी थी सर मैंने, जी आईसीएम की। जी जी। तो चाय का बताया था उसमें, चाय या कॉफी जब खाने से 1 घंटे पहले हो या खाने के 1 घंटे बाद भी अगर अपन सर पर्सनल कोई एक्सपीरियंस चाय में कॉफी शेयर लेते हैं ना, करती तो वो ताकत। आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता खाने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खाने में अपन ने खाना खाया और उससे पहले अपन ने चाय पी रखी है या फिर उसके बाद भी अपन चाय पीते हैं, तो वो आयरन जो उसमें खाने में जो भी आयरन खाया है अपन ने, आयरन गया है जो भी, तो एब्जॉर्बेशन कम हो जाता है उसका। बिल्कुल, अभी यही बात कैल्शियम, कर रहे थे हम कि जो टेनिन्स वगैरह होता है उसमें, टेनिन्स इसमें पाया जाता है चाय कॉफी में या चाय में। टेनिन्स क्या है, वो एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। सही कह रहे हैं आप। अभी मैंने यही बताया था आपको कि जो हीम आयरन होता है और नॉन हीम आयरन होता है, उसमें जो वेजिटेरियंस जो लोग होते हैं और नॉन वेजिटेरियंस जो लोग होते हैं, तो नॉन वेजिटेरियंस को तो जो है ना आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें आयरन का एब्जॉर्प्शन लेस कम होता है तुलनात्मक रूप से। तो वहां पे यदि एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है हमारे को, चाय कॉफी का सेवन तो करना ही नहीं है, साथ में विटामिन सी का सेवन ज्यादा करें। तो चाय कॉफी और कैल्शियम कहीं ना कहीं आयरन के अवशोषण को प्रभावित करते हैं, जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैम आप कुछ बोल रहे थे? आयरन के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। जी बताइए। जैसे आयरन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आपने बताए थे, सर ने बताए थे अभी, तो कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो मुझे पता है। इसमें सबसे पहला और प्रोमिनेंट सिम्टम होता है आपका हेयर फॉल। अगर हमें किसी के बारे में पता करना है कि आप में आयरन की डेफिशिएंसी, आई वांट टू नो, सबसे पहला सवाल पूछें जी, बाल झड़ते हैं क्या। देन दूसरा विजिबल सिम्टम आता है, अगर फेस को चेक कर रहे हैं, फेस देख रहे हैं, तो अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं क्या, फेस पे पिगमेंटेशन है क्या।
बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है कि चेहरा वाइट हो जाता है, अदरवाइज आपको पिगमेंटेशन मिलेगा, हेयर फॉल मिलेगा। लेडी अगर है तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछो, पीरियड्स रेगुलर है कि इरेगुलर है। हार्मोनल इम्बेलेंस आयरन की वजह से होता है। पैरों में दर्द तो नहीं रहता, थकान तो नहीं रहती है, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स तो नहीं है, एड़ियां तो नहीं दुखती है, रात को नींद अच्छे से आती है कि नहीं आती है, भूख लगती है कि नहीं लगती है, हल्के फुल्के चक्कर आते हैं जब आप एकदम बैठ के खड़े होते हैं तो। ये कुछ बेसिक सिम्टम है, सारे सबको नहीं होते, बट मैक्सिमम केसेस में यहाँ हाँ मिलता है, ये होता है, हाँ जी ये होता है। तो बड़ा आसान सा तरीका होता है कि हमें पता चल जाता है हाँ जी यहाँ आयरन हम दे सकते हैं। और आयरन के साथ में विटामिन सी जैसा भी आपने कहा वो देना ही देना है। कई बार कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी होती है कि जी पैर सो जाता है, हाथ पैर तो नहीं सो जाते, हालांकि उस केस में फिर हम विटामिन बी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स वहाँ पे न्यूरो वाला काम होता है। बट आयरन वहाँ मस्ट होता है देना। और कमी के साथ में अगर हम कई बार लेडीज ये भी कहती हैं कि जी मैं तो रोज पालक का जूस पी लेती हूँ, हमारे घर में तो लौकी बहुत बनती है, मैं तो रोज दाल खाती हूँ हमारे यहाँ तो वहां पे ये हम लोग सजेस्ट बोलती हूँ, जैसे मैं जो कहती हूँ कि आपका पकाने का तरीका क्या है, आपकी कुकिंग प्रैक्टिसेस क्या है, आप उबालते हो बनाते हो, उसमें कितना आयरन आपको मिला। ठीक है आप दाल रोज खा रहे हो, लेकिन एक मुट्ठी दाल बनाते हैं और पूरा परिवार खाता है, तो कितनी क्वांटिटी हमको उसमें मिल रही है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सामने वाले को उसी के मुंह से कहलवाते हैं कि हाँ जी मुझे आयरन की आवश्यकता है। और अगर नेचुरल आहार की बात करें हम, तो जैसा अभी सर ने बताया था, आप पालक ले सकते हो, चुकंदर ले सकते हो, गाजर ले सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, लेकिन उसमें वो क्वांटिटी पूरी नहीं होती है, इस वजह से हमें हमारा आयरन फॉलिक सजेस्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ जानकारी मेरे पास थी, आई होप नहीं, हेल्प आपने करेगी। आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, और मुझे भी ये चीज़ मैंने मार्क करी है कि सबसे पहले हम कहीं यदि आयरन से संबंधित अगर किसी केस को स्टडी कर रहे हैं, तो बालों का झड़ना, अंडर आई डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, पीरियड्स इरेगुलर हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस हो सकता है, इसके अलावा मूड स्विंग्स, एड़ियों में दर्द, भूख कम लगना, कई केसेज में नींद कम आना, इस तरह की चीज़ें हम, ये कुछ कॉमन चीज़ें जो बताई इन्होंने, वाकई में बहुत अच्छी बात है ये। और एक चीज और होती है सर की, जैसे जब हम बात करते हैं आयरन की, अगर वहां हमें लग रहा है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं प्लस साथ में इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो साफ साफ इंडिकेट यहाँ आना चाहिए तुरंत की पीसीओडी या पीसीओएस। तो उस केस में आयरन के साथ ओमेगा 3 विटामिन सी जरूर ऐड करें, तो उसको सारी चीजों में बेनिफिट होता है। ये बहुत बढ़िया आपने बताया कि और मूड इसमें स्विंग्स। एक एक क्वेश्चन और भी सामने वाला बोल देता है कि जी नहीं, बाल तो मेरे झड़ते हैं लेकिन वो तो मौसम चेंज की वजह से है, या ये कुछ ऐसा है, तो उसमें फिर हम एक सवाल और ऐड कर सकते हैं, पानी की कितना पीते हो। 10 में से 9 का जवाब आता है पानी तो मैं कम पीती हूँ। तो वाटर इनटेक से भी आयरन का आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है ना बॉडी में, तो पानी इंसान कम पीता है, उसको प्यास ही नहीं लगती, होठ सूखता रहेगा लेकिन उसको ऐसा लगेगा बार बार पानी पीना, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। उसकी वजह से स्किन में ड्राइनेस, स्किन में स्केलिंग होना, स्केल की तरह स्किन का निकलना, बालों का झड़ना, दो मुंह के बाल हो जाना, बालों का फ्री होना, कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें वाले से बात के हम पता लगा लेते हैं, हाँ मुझे इसको आयरन सजेस्ट करना है, तो ये ऊपर ऊपर से आप देखते बता दोगे अच्छा इसको ये कम है, इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच, आई होप मैं कुछ बता पाई। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बताया कि किस तरह से पीसीओडी और पीसीओएस के केस में भी हम जो इरेगुलर पीरियड्स और मूड स्विंग्स हैं वो डायग्नोस करके उन्हें ओमेगा, विटामिन सी और साथ में आयरन सजेस्ट कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने कि जिस तरह से कई बार मौसम चेंज होने से भी बाल झड़ते हैं, तो लोग, उनसे हम पूछ सकते हैं कि पानी आप कितना पीते हैं, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि कम पानी पीते हैं। तो कहीं ना कहीं कम प्यास लगना, होठों का सूखना, ड्राइनेस, इस तरह की चीजें, दो मुंह है बाल, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, थैंक यू। और सुरेंद्र जी, आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, अपन मीटिंग वाइंड अप करेंगे अदरवाइज। हाँ जी सर। यदि आपने सेशन सुना हो और कोई आपका सवाल हो या कोई जानकारी आपसे लिखने में चूक गए हो तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी सर। बस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आई होप सेशन
में जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई और मैडम द्वारा बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई गई, विष्णु जी द्वारा भी कोई जानकारी शेयर की गई, गणेश जी द्वारा भी की गई, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें आगे भी फायदा करेंगी। और मैं इस जो ये जूम पे जो मीटिंग है इसको मैं रिकॉर्ड में डाल रखा है मैंने, तो मैं सबको शेयर भी कर दूंगा ताकि आप दोबारा इसको देख सकें, सुन सकें। तो मीटिंग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।